मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा। ये वो टूरिस्ट है, फायरिंग हुई है, बदहवासी की स्थिति में अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए गोद में छोटा बच्चा है, ये वो महिला, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की घबराहट, किस तरीके का डर है। जाहिर सी बात है इस तरीके से ओपन फायर हो जाए। और जैसे कि हमारे संवाददाता खालिद हमें बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पर पर्यटन बहुत बढ़ रहा था और इसीलिए आतंकवादियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी और इस तरीके का बड़ा हमला बोला गया है। 5 टूरिस्ट इसमें घायल हुए हैं कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और कि वो कश्मीर का विजिट ना करे। भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार जो दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है, कश्मीर सेफ हो चुका है, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है अब लोगों के अंदर दिमागों में 100 सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या वाकई कश्मीर सेफ है? और इन दहशतगर्दी के पीछे जो है लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की अवाम का क्या मर्जी है। उनका जो हक खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक खुद इरादियत हर एक इंसान का हक है। अगर कश्मीरी के पास हक खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है, सही है। इस तरह के जो वाकयात हैं, इसमें बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह के वाकयात में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो शहरियों का होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो लोकल पब्लिक का होता है। ना मारने वाले का कुछ जाता है, ना बचाने वाले का कुछ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ के शहरी हैं उनकी मर्जी आइडेंटिफाई करने के बाद हर फरीक को टेबल पे बैठना चाहिए। आजकल के दौर में जब हम 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, आप मिसाइलों से और जंगों से नहीं जीत सकते। आज आपको जीतना पड़ेगा डिप्लोमेसी से, निगोशिएशन से। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं तो लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको बैठ के देखना पड़ेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि अवाम की क्या मर्जी है, अवाम की राय क्या है। अगर उनकी राय किसी भी मुल्क की तरफ हो, कोई भी वो उनकी जो हक है वो उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उस पर जरूर अमल करना चाहिए। सर, इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को, गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दिया। या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। मैंने इसकी वीडियोस देखी है, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निजाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है, लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने का? इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जो फायदा हो सकता है? है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है
बलूचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है इंडिया मुलविस राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है। एक अच्छा, दूसरे के ऊपर अटैक करते इसमें रहे। अगर देखें, इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो अभी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी अदारे हैं, ISI है, उनका भी अदारा है, राह है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे, और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखिए जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं। उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके आईडी कार्ड चेक की। जो इंडिया की पॉलिसीज कश्मीर में है, अगर टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघल गई और बहुत से लोग जा रहे हैं और जा भी रहे थे, पहलगाम के अंदर लोग खुशियां मनाने आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। तो सर, कश्मीर को 2 पैसे ही मिल रहे हैं ना, कश्मीर को टूरिज़्म मिल रहा है, होटलिंग मिल रही है, लोग आके कश्मीर के एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। अब तो जो कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कश्मीरी थे सर, वो भी रो रहे हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा। इस तरह जैसे बलूचिस्तान आप और हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। इस तरह कश्मीर के लिए जो भारत प्लान कर रहा था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, जो इसको सबसे बड़ा हब बना देंगे, सर वो ख्वाब असल में अटैक के नज़र हो गए। देखिए मैम, आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि आवाम को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है। ठीक है, अब देखिए दहशतगर्दी जो है ये अगर आप देखें तो 90% इसमें आवाम की तरफ से कोई इसका अमल दखल नहीं होता। आवाम नहीं करती। तकरीबन मेरे जहन से 90% जो टेररिज्म है ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें स्टेट के अक्सर हाथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखें मैं और आप बाज़ार के अंदर घूम रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है, एक धमाका हो जाता है, हमें भी नुकसान हो जाता है, दूसरों को भी, उसका ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है। लेकिन वहाँ से जो प्लानिंग हुई होती है उसका स्टेट को पता होता है कि इतने दहशतगर्द आए हैं, इतने ने आना है और यहाँ पर इन्होंने अटैक करना है। तो मेरे जहन प्री प्लान होता है। तो मेरे जहन से ये पॉलिसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि कश्मीर को बदनाम करे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम्स का एक इमेज बना हुआ है उसको और भी गलत बना दे। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। इंडिया तो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज बना रहा है ना, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म लाए, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आउट। इसी के लिए मोदी साहब काफ़ी टाइम से कोशिश करें। वो क्यों अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के अपने मुल्क का नाम खराब करेंगे। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है तो हम कहते हैं कि रॉ की साजिश है। आज कश्मीर में उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि भाई पाकिस्तान को ही मसला है, कश्मीर से हमें तो नहीं है। कश्मीर को जो इन्होंने इंडिया के साथ एनेक्स किया हुआ है 370 का आर्टिकल्स को चेंज करने के बाद, तो अक्सर दुनिया में इनके बारे में यही लोगों की राय थी कि इनके साथ गलत हुआ है। अच्छा। ठीक है जी, तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन लोगों को, जो कश्मीर के अपने अवाम में जो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको गलत दिखाने के लिए भी अपनी पॉलिसीज़ में ऐसे कि मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोग हैं और इनको हमने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए हमने इसको एनेक्स किया है। तो आपने वीडियो तो देखा ही होगा, वीडियो में किस प्रकार से ये जो है सब चल रहा है। कश्मीर में अटैक, 12 से 13 लोग घायल हैं, 6 से 7 लोगों को गोली लगी है। यह इनपुट वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है अभी तक अकाउंट में नहीं आई है। 10 के ऊपर भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि संख्या की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। यह भी जानकारी हमें मिली है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई है। फ़िलहाल विक्टिम द लीड में जॉइंट ऑपरेशन वहां पर सेना आजमान दे रही है। बड़े अधिकारी वहां पर चॉपर से पहुंच चुके हैं। पूरे पलंगवाड़ घाटी को, पूरी इलाके को जो है टूरिस्ट से खाली करा लिया गया है और डेफिकेशन जो है भी इंजाइट है। जिला अस्पताल में भर्ती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वहाँ
कहाँ गया से आए थे, वहाँ कहाँ से लोग आए थे। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और इसके बारे में भी आपको हमने वीडियो में बताया है। पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उस जो महिला थी उसकी हस्बैंड को कैसे मार दिया गया, कि वो झालमुड़ी खा रहा था और उसके हस्बैंड को आइडेंटिटी पूछ कर मार दिया गया। तो आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।